हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में दें और परमेश्वर को धन्यवाद दें उनके पुत्र के लिए कि आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने उद्धार का जीवन पाया है। खुदा ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है, हमारी सहायता करते हैं हर दिन हमें परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ते में चलने के लिए। खुदा का वचन हमारी मदद करता है कि हम उनकी शिक्षाओं को, उनकी व्यवस्था को हम पढ़कर जाने कि उनकी इच्छा क्या है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारे घर परिवार को सही सलामत खुदा बाप ने रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे बॉर्डर्स में शांति आई है। पिछले दिनों बहुत नुकसान हुआ, बहुत से लोगों की जानें गई दोनों तरफ, और हम यही प्रार्थना करते रहें कि प्रभु की शांति जो है वो हमारे देश में और पड़ोसी देश में बने रहे। प्रभु का राज्य जो है वो बढ़ता जाए और हर अंधकार के काम हमारे देश से, पड़ोसी देश से और इस संसार से प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश हो। हम प्रभु के राजदूत हैं। हम जो शांति का संदेश है वो हम एक दूसरे तक लेकर जाते हैं। हम परमेश्वर के जो है हम उनके साथ मिनिस्टर्स हैं, हम पार्टेकर्स हैं इस मिनिस्ट्री में कि जो लोग परमेश्वर से दूर हैं हम उनका भी परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम मेल मिलाप कराएं। तो हमें जो हमारे पिता ने जो हमें काम दिया है हम वो करें। हम संसार के रीति ना चलने वाले हों। वचन को पढ़ें, वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानें और पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगे कि हर दिन वो हमारी मदद करे। तो आइए हम भजन संहिता 119 को पढ़ रहे हैं और आज मैं आपके साथ 119 का एक स्टेंजा जिसने मेरा ध्यान खींचा, क्योंकि हम सब उस बात से हम लड़ते हैं, एक हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलती है। इसीलिए हम आज एक ही आयत पर हम आज ध्यान देंगे, मेडिटेट करेंगे। और वो 113 में लिखा है, मैं दुचितों से तो बैर रखता हूँ परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। इंग्लिश में है, आई हेट द डबल माइंडेड बट आई लव योर लॉ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेट और लव की बात है, बैर और प्रीति, और ये दोनों एक एक दूसरे के कंट्रास्ट में है। इसका मतलब आप दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है दुचीते भी रहें और परमेश्वर की व्यवस्था से भी प्यार करें। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है दुचितो या इंग्लिश में डबल माइंडेड, इसका क्या मतलब है। हम इसे हिब्रू और ग्रीक दोनों में देखेंगे। हिब्रू में इसका जो वर्ड है वो है सेफिर, और इसका मतलब है बटा हुआ। और जब अब हम देखते हैं कि बटा हुआ इंसान जो अपने सोच में और अपने हृदय में बटा हुआ होता है, ये हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है। जो हम जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं, ये एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो इंसान अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें पूरी तरह से फेथफुल नहीं है। वो भटकता रहता है, उसका मन, आधा मन यहाँ रहता है आधा मन वहां रहता है, और उसकी वजह से वो अपनी आत्मिक उन्नति उसकी नहीं हो पाती। वो अपने विश्वास में जो है स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि जो विश्वासी है, जो आज प्रभु में नई सृष्टि है, हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है और हम विश्वास के साथ ही चलते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। और हम यीशु मसीह के बारे में भी जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने जब जब लोगों को चंगाई दी तो कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और बहुत बार उन्होंने अपने चेलों को डांटा भी कि तुम अल्प विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास पूरा नहीं है पूरी तरह से। तो ये इसका मतलब हम देखते हैं जो कि हिब्रू में। और हम इसी तरह से हम अगर ग्रीक में देखें तो वर्ड है डिप्सुकोस, और उसका मतलब है कि जो टू सोल्स, जिसका जो मन है वो बटा हुआ है, और वो माइंड और हार्ट में वो इंसान जो है बटा हुआ है। जिस तरह से वचन कहता है कि हम दो स्वामी को नहीं एक एक साथ हम प्लीज कर सकते। तो ये सब बातों से हम बहुत बार
हम सब इस बात से हमारे एक अंदर एक हमारी अपनी लड़ाई चलती रहती है। बहुत बार हम सब, और मैं अपने जीवन को भी देखती हूँ, और हमें रोज अपने आप को जांचना है। जैसे दाऊद राजा की प्रार्थना में भी है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तू मेरे हृदय को जांच, और कुछ भी मेरे में गलत है तो वो मुझसे दूर कर और मुझे धार्मिकता का रास्ता दिखा। तो हमें भी अपने हृदय को रोज रोज जांचना है, क्योंकि हम बहुत बहुत आसानी से हम भटक जाते हैं। हम दो स्वामी की सेवा कैसे कर सकते हैं, या हम दुचिते कैसे होते हैं, डबल माइंडेड, जब हम परमेश्वर को भी सर्व करना चाहते हैं। हमें रहते कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में रहे, और जो दूसरी चीजें हैं वो भी हमारे जीवन में रहे। हम अपने अपनी मर्जी भी चाहते हैं, और हम परमेश्वर से कहते तो हैं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन हम अपनी मर्जी पर ही चलना चाहते हैं। जो चीजें हमें अच्छी लगती है, जो चीजें हमें टेम्प्ट करती हैं, खींचती हैं, उनसे हम अलग नहीं होना चाहते। आज हमें हमारे जीवन को जांचने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमने परमेश्वर से ज्यादा जगह दे दी है। वो इंसान हो सकते हैं, वो हमारी कोई बुरी आदत हो सकती है, वो कई बार हम अपने आप को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने की जगह। तो हमें ये सब बातों को जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम याकूब की पत्री में 1:8 में भी आए तो ये वर्ड यूज हुआ है, दुचीते। और वहां पे है कि जो दुचीता व्यक्ति है वो अपनी सारी बातों में चंचल रहता है, अनस्टेबल रहता है, वो टिकता नहीं है। और ये इस कंटेक्स्ट में है कि इससे पहले कहा गया है कि अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना हमें देता है। लेकिन जब भी मांगे तो वो किसी भी तरह से दुचिता ना हो, वो पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करे, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो उस वेव्स की तरह है, जो यहाँ वहाँ वो जो है टॉस करता है, कभी यहाँ हो रहा है कभी वहां हो रहा है, उसका मन स्टेबल नहीं रहता, वो हमेशा भटकता हुआ मन है। वो परमेश्वर से भी आशीषों को चाहता है, और वो अपनी मन मर्जी भी चाहता है। और हम जो है परमेश्वर के पास जब हम आए तो खुदा का वचन हमें क्या कहता है, सबसे बड़ी आज्ञा, कि हम परमेश्वर से पूरे अपने प्राण आत्मा से, अपनी ताकत से हम परमेश्वर से प्रेम करें। हमारा हृदय जो है वो बटा होना नहीं चाहिए। तो आज हम अपने हृदय को जांचें। और एक प्रार्थना जो है भजन संहिता 86:11 में, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अक्सर इस प्रार्थना को अपने लिए करती हूँ। वहां पे लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। और इंग्लिश में बहुत क्लियर है, वहां पे लिखा हुआ है, टीच मी योर वेज, मुझे अपने रास्ते है वो सिखा, दैट आई में वॉक इन योर ट्रूथ। तो इसका मतलब हम परमेश्वर खुद हमारा टीचर बन के हमें सिखाए और हम उसके मार्ग पर चले। यूनाइट माई हार्ट, हमारा हृदय जो बटा हुआ है, और बड़ी इजीली जो है ये बट जाता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी पे बहुत चलना चाहते हैं। हम कहते हैं प्रभु को मानते हैं लेकिन मर्जी अपनी करते हैं। तो वहां पे प्रार्थना है, यूनाइट माई हार्ट टू फियर योर नेम। वो रेवरेंस है, वो गॉडली फियर है, जहां पर हम परमेश्वर को अपने जीवन में हम पहला स्थान देते हैं। और इसीलिए अगर हम याकूब की पत्री उसके 4:8 में आए तो वहां पे लिखा हुआ है कि हे पापियों, तुम अपने आप को शुद्ध करो, हे दुचीते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। तो हमारा हृदय इतना चंचल है, ये स्टेबल नहीं रहता। आज हम हृदय की जांच करें। आज हम अपने हृदय को जांचने वाले, जो हमारे हृदय को सब कुछ जांचता है, उससे कुछ छिपा नहीं हुआ, हम उस डॉक्टर के पास आए। आज हम यहोवा के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने परमेश्वर के पास आए, और उनसे कहे हमारे हृदय को जांच। आज हम अपने पाप के जीवन को, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं हुआ, हम माने प्रभु के आगे, अपने जीवन को, अपनी मनमर्जी को करना छोड़ दे, अपने गलत रास्तों को छोड़ दे, और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। मुझे ये वचन ने सचमुच छुआ, क्योंकि मैं खुद अपने आप इस चीज से बहुत ही एक तरह से स्ट्रगल करती हूँ। जब मुझे इजीली बहुत, मैं
स्लिप हो जाती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ प्रभु की मर्ज़ी पूरी हो, लेकिन मुझे अपनी मर्ज़ी जो है उसको मैं प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ। तो आज का ये वचन है, मैं विश्वास करती हूँ आज के इस वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएँगे, परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ते में आएँगे। आमीन।